हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ओनली चैनल। तो आज से जो है हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि आज से हम जो जीके का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, अभी कंटिन्यूस फ्लो में जो है आपके जीके के वीडियोस आते रहेंगे विद प्रॉपर नोट्स। जो है आपको नोट्स के साथ में जो आपके जीके के वीडियो आते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, और क्योंकि जो है आपको पता है आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो लोग के पास टाइम नहीं है कि वो लोग बुक पढ़े। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं उनके लिए बुक्स के जो है प्रॉपर ऑडियो बनाऊं, प्रॉपर उसमें एक्सप्लेन करूं। तो मैंने जो है बुक को जो है प्रॉपर ऑडियो बनाया है, और आपको जो है उससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सभी के पास टाइम नहीं है, सबको पढ़ना पसंद नहीं है, सबको सुनना पसंद है। तो आप जब भी फ्री हो तो जो है लेक्चर्स को सुन सकते हो, और आपकी जो है जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें अच्छे कर सकते हो। क्योंकि अभी देख रहे हो एसएससी जीएसएल आने वाला है और बहुत से जो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसमें जीएस का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैंने इनिशिएटिव लिया है, आपको हफ्ते में एटलीस्ट जैसे भी हो मैं 3 वीडियो तो जीके के रिलेटेड अपलोड करूंगा ही, और वो कंटिन्यू वीडियो रहेंगे। समझो कि मैंने स्टार्ट किया भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल के ऊपर ही वीडियोस बनेंगे कंटिन्यूस फ्लो में। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो भारत का भूगोल ही है, और आज मैं आप सभी को जो है उसमें सामान्य जानकारी कुछ देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक, कुछ स्किप मत करना। जब भी आप फ्री बैठे हो, आपको कुछ काम नहीं हो, तो ये वीडियो जो है आप सुन सकते हो और आप जो है नॉलेज ले सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा चलता हूं मेरे टॉपिक की ओर। तो चलिए मेरी डेस्कटॉप की ओर चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप पर। तो अब हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी दूंगा भारत के ज्योग्राफी के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये जो डेटा है 2011 की जनगणना के अनुसार था। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, पहले नंबर पे है चीन, दूसरा है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है। वही पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है 2,933 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो वो डेटा आप देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है 6100 मीटर है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, तो यहाँ पर एक देश का कॉलम बना हुआ है, फिर कितना लंबा बॉर्डर वो देश के साथ भारत शेयर करता है उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर सीमा से समृद्ध भारतीय राज्य, कौन कौन से राज्य जो है बॉर्डर से सटे हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो पहला देश है बांग्लादेश, और उसकी बॉर्डर की लंबाई जो है 4,096.7 किलोमीटर है। और वही सटे हुए राज्य की बात करूँ तो असम है, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल।
वही अगला देश है चीन। तो उसके बॉर्डर के साथ जो इंडिया शेयर करता है वो है 3488 किलोमीटर, और इसमें सटे हुए राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश हैं। वहीं बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ में जो भारत 3323 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, और उसके जो सटे हुए राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू एंड कश्मीर हैं। फिर अगला जो देश है वो है नेपाल, और उसके साथ 1751 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, और उसमें सटे हुए राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड है। फिर अगला जो देश है म्यांमार, और उसके जो बॉर्डर के सटे हुए लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर, और सटे हुए राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर है। वही अगला राज्य जो है भूटान, और इसके बॉर्डर की लंबाई 699 किलोमीटर है, और सटे हुए राज्य की बात करूँ तो सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है व अरुणाचल प्रदेश है। फिर अगला जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बॉर्डर की लंबाई जो है 106 किलोमीटर है, और जम्मू कश्मीर और बाकी का जो है पाकिस्तान के साथ में शेयर करते हैं जम्मू कश्मीर। बाद में कुल बॉर्डर की लंबाई बात करूँ सबको मिला के तो 15,106.7 किलोमीटर है, और इसका जो स्रोत है वो गृह मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 के पृष्ठ क्रमांक 40 पर आप देख सकते हो। अभी नोट, भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भारत के कितने राज्य जो है पड़ोसी सीमा से जुड़े हुए हैं, तो 17 राज्य। भारत की जलीय सीमा समुद्र सीमा से संबद्ध 7 देश, मतलब कि जल से कौन से देश जो है भारत से कनेक्टेड है, समुद्र से कौन से देश में जा सकते हैं, तो वो है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश व म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये सभी देशों में हम जल के थ्रू जल स्रोत जो है से सटे हुए राज्य हैं। फिर भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जो है ये जल और थल दोनों से लगे हुए राज्य हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह वृत्त निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सरफ्रिक गुजरात व पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा समृद्ध राज्य, मतलब कि सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सा राज्य कौन से देश के साथ शेयर करता है, तो वो दिया हुआ है। तो पहला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। वही चीन की बात करें तो चीन की सबसे लंबी सीमा जो है जम्मू और कश्मीर के साथ में है। वही पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ में है, और नेपाल की सबसे बड़ी सीमा जो है बिहार में, और म्यांमार की सबसे बड़ी सीमा मिजोरम में है, और भूटान की सबसे बड़ी सीमा जो है असम, और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी सीमा जो है जम्मू कश्मीर के साथ में। वही कोलाबा पॉइंट मुंबई में, और पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है, एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन की सीमा की जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, और 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह भारत अफगानिस्तान के एवं पाकिस्तान के बीच में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडी फ्लिक रेखा है, जो 15 अगस्त 1944 ईस्वी को सर जे रेडिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तो ये भी आ सकता है कि श्रीलंका के बाद सबसे निकटतम देश कौन सा है जो जल स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो वो है इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5 से 1/2 घंटे आगे हैं, और 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों
जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। वही कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के एकदम मिडल में, एकदम मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर जाती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। वही पृथ्वी की चुंबकीय विद्युत्व रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि उत्तर प्रदेश जो ऐसा कौन सा भारत का जो राज्य है जो सबसे अधिक सीमाओं से लगा हुआ है, तो वह उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्यों के साथ में यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी यानी कि 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ये राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल है। अभी बात करते हैं पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती हैं। ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। मिलती है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। बाद में संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। पहले ये बात कर लेते हैं कि भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो दर्रे की बात करें तो वो दर्रे यहाँ पे लिखा हुआ है और ये कौन से राज्य में स्थित है वो। तो काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सिप किला दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, रोहताल दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बड़लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बाद में त्रिपुलिक दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जेलप्ला दर्रा सिक्किम में है। बाद में बेंदिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बाद में दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में है। फिर यप दर्रे के पास में ब्रह्मपुत्र नदी में भारत में प्रवेश करती हैं। फिर से पढ़ रहा हूँ, यप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती हैं। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं झेलपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यानी कि 5624 मीटर है। फिर से पढ़ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग बने लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बाद में बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तो सिपकला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। फिर एक इम्पोर्टेंट नोट है, मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार शुद्ध पुलों में उत्पादित कर देते हैं, जिससे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग कैंग यूरोप भी कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत में रामेश्वरम से निकट धनुकोंडी और श्रीलंका में तेलियामत्रा के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप की एक रेखा जिसे
आदम का पुल कहा जाता है। जाफरा तमिल बहुल सेब श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। तो आई होप आपको जो आज का वीडियो है वो पसंद आया होगा। इसमें हम लोग ने कुछ भारत की सामान्य जानकारी को कवर किया है। ऐसे और हम वीडियोस लाते रहेंगे। मैं प्रॉपरली नोट्स के साथ में आप सभी को जो है ये पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता है आपके पास कुछ लोगों के पास टाइम की कमी रहती है, तो वो जो है पढ़ने में उनको टाइम नहीं मिलता है। तो मैं नोट्स के साथ में पढ़ाऊंगा भी, तब जब आप फ्री होगे तब आप उसको सुन सकते हो आराम से, और आपको जो है ये यूजफुल में आ सकता है। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, क्योंकि हम आगे इसमें बहुत अच्छे वीडियो अपलोड करने वाले हैं विथ प्रॉपर नोट्स के साथ में जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।